तो आज का हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेशन ऑफ लिपिड इन द ब्लड एंड आर लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में देखेंगे तो टोटल लिपिड्स हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, आईडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ फैट फाउंड इन योर ब्लड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी एंड आल्सो कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट, मोस्टली एनिमल फीड जो आप लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज needed by your body to maintain the health of your cells. Too much cholesterol lead to coronary artery diseases. Your blood cholesterol level is related to the food you eat or to genetic condition passed down from other generation of family members. तो हैज़ इम्पोर्टेंट फंक्शन है बॉडी। कौन कौन से फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के? तो आपको पता ही है कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरोल है जिसके थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल लगा ग्रुप लगा होता है। यहाँ तो ये फ्री फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में भी होता है और स्टेरिफाइड फॉर्म में होता है। अगर वो तीसरे कार्बन जो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ कोई फैटी एसिड लगा हो तो उसको हम स्टेरिफाइड पे जो कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। has important function in body, important part in membrane of cells, organ and tissue in the body, is used to make hormones, form acid that are needed to absorb nutrient from food. therefore ये जो एसिड जो बनाता है ये बाइल साल्ट की बात कर रहा है। पहले बाइल एसिड बनते हैं, बाइल एसिड के साथ साल्ट लगते हैं तो बाइल साल्ट बन जाते हैं। therefore कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी इज नॉट गुड। सोर्सेज क्या है? 70% जो है ना आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है एसिटाइल कोए से, और 30% आप फूड से लेते हैं। मोस्टली वो एनिमल सोर्स होते हैं, मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। कोलेस्ट्रॉल मोस्टली फाउंड इन ब्रेन, बाइल, किडनी एंड ब्लड। इन ब्लड इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। इन फ्री फॉर्म, मैंने बताया था फ्री फॉर्म अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ फैटी एसिड नहीं लगा हुआ, ये 20 to 40% होता है, और स्टेरिफाइड फॉर्म 60 to 80% होता है। एस्टिमेशन मेथड ये सारे लिखे हुए हैं। लिबरमैन मेथड है, एबल मेथड है, आयरनसाल एसिड मेथड है, टोलिन सल्फोनिक एसिड मेथड है। मोस्टली ये एंड वाला मेथड हम यूज करते हैं जो हमने पिछले हफ्ते भी किया था, एंजाइमेटिक एंड पॉइंट मेथड। स्पेसिमेन क्या चाहिए आपको? उसमें सीरम या प्लाज्मा जिसको आपने स्टोर किया हुआ है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 डेज तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती। फॉलो द डिटेल प्रोसीजर एज पर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कमर्शियल किट इन यूज। रेफरेंस रेंज क्या होती है? 3.8 to 5.2 मिलीमोल, विच मीन ये अराउंड 180 to 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर आपने मिलीग्राम पर डेसीमीटर को मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो 0.026 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और अगर मिली मोल को आपने मिलीग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 38.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन इसको आप 3.8 को 38.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी लोअर रेंज आएगी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये इसकी हाई रेंज आएगी। चिल्ड्रन में ये कितना होता है? 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अडल्ट में ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बिलो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिजायरेबल। 200 से लेके 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बॉर्डर लाइन है। ठीक है, हाई। 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड अबव ये हाई कंसिडर होता है। स्पेसिमेन patient preparation, patient should be on stable diet for 3 weeks and fast for 9 to 12 hours before collection of blood। ठीक है, यानी 3 वीक तक आपने सारी डाइट लेनी है और फिर जब टेस्ट कराना है उसे 8 से 10 घंटे पहले आपने स्टार्विंग करनी है। स्पेसिमेन टाइप ब्लड लेते हैं आप, कंटेनर ग्रीन और रेड टॉप ट्यूब कंटेनिंग ईडीटीए उस ट्यूब में डालते हैं जिसको अंदर से हमने प्लाज्मा को लैदा करना होता है। तो स्पेशल प्रोसेसिंग लैब स्टाफ सेंट्रीफ्यूज स्पेसिमेन, रिमूव प्लाज्मा सीरम एलिक्वेटेड नो प्लास्टिक सैंपल कप सैंपल टू बी रन विद इन 2 आवर्स। ठीक है, फ्रेश सैंपल को आपने 2 आवर्स के अंदर रन कर लेना। टोटल कोलेस्ट्रॉल कैसे निकलेगा? दिस
टेस्ट measure all the cholesterol in all the lipoprotein particles। वो कैसे निकलेगा, ये फार्मूला है। LDL कितना है प्लस HDL कितना है प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय ट्राइग्लिसराइड। यानी कि लेट्स सपोज के जो आपका ट्राइग्लिसराइड 100 है, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 प्लस 40 60 और प्लस 100 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका टोटल कोलेस्ट्रॉल है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल को फाइंड आउट करने का ये तरीका है, LDL प्लस HDL प्लस 1/5 ट्राइग्लिसराइड। सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है, ब्रेन, एग योक, किडनी, लीवर, मिल्क एंड बटर। एंडोजिनस सोर्सेज कौन से हैं, इट इज सिंथेसाइज्ड इन ऑल टिश्यूज बट मोस्टली इन लिवर एंड इंटेस्टाइन फ्रॉम एसिटाइल-CoA। द लिवर डेली सिंथेसाइज अबाउट 900 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, जो कि डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीक टेस्ट करवाया था कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंजाइम एक्ट करता है, तो फैटी एसिड लैदा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लैदा हो जाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो कोलेस्ट्रीनोन लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, इधर कोलेस्ट्रीनोन बनता है प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फिनोल फॉर्मानो एंटीपायरीन से रिएक्शन होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में, और रेड डाई फॉर्माइनो एंटीपायरीन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ये हम कर चुके हैं। हाइपरथायराइडिज्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बढ़ जाता है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस में बढ़ जाता है, कैंसर मल्टी माइलोमा में बढ़ जाता है, मल्टीपल माइलोमा। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और ये हाइपो लिखा हुआ है गलती से, ये OR ले, ये हाइपो है। एनीमिया, स्टारवेशन, हाइपोथायराइडिज्म, इधर हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये मेरे स्लाइड में मिस्टेक है। Triglycerides are composed of 3 fatty acids and glycerol, mainly synthesized in small intestine and liver. Low level of triglyceride can be present in patients who carry genes for familial hypo-beta lipoproteinemia। इसकी डेफिशिएंसी है तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल होगा। हाई ट्राइग्लिसराइड कब होगा, जब कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा रिस्क टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। वेरी हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैन बी कंसर्न फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस में इतना लेवल हो सकता है। तो इसको आप कैसे डिटेक्शन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर लाइपेज, लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है, 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल ATP की मौजूदगी में ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम को यूज करके ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बनाता है और ADP बनता है। ग्लिसरॉल 3 फास्फेट के ऊपर जो ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है और बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है, साथ H2O2 बनता है। H2O2 फिर फिनोल और फॉर्मानो एंटीपायरीन के साथ रिएक्ट करता है और पेरोक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में और रेड कलर डाई बनता है। नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं, लेस देन 100 मिलीग्राम ऑप्टिमम है, 100 to 150 नॉर्मल है, 150 to 200 बॉर्डर लाइन हाई है, और 200 से 499 हाई है, और 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और अबव वेरी हाई। तो सैंपल आपने क्या लेना है, फास्टिंग सैंपल 10 to 12 आपकी सैंपल की फास्टिंग होनी चाहिए, यानी कि बंदे ने फास्ट किया हो तो फिर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। मेल का लेवल ये होता है 45 से लेके 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल का 42 से 159 या 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम रिस्क फैक्टर ऑप्टिमम ये है, हाई ये है अपर ट्राइग्लिसराइड, ये 200 to 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और अबर 500 मिलीग्राम वेरी हाई। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है, हाइपर ट्राइग्लाइसीमिया या इसको हाइपरग्लाइसराइडेमिया भी कहते हैं। आफ्टर मील अल्कोहलिज्म, अगर कोई अल्कोहल पीता है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस, पैंक्रियाटाइटिस और लिवर डिजीज में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है।
गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है HDL ये, क्योंकि ये टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। HDL cholesterol, good cholesterol carry cholesterol from organ and blood to liver to get rid of it। तो ये स्कैवेंजर का रोल प्ले करती है HDL लिपोप्रोटीन, यानी कि सफाई का काम करती है। It remove excess cholesterol from tissue, it clean the blood, high level linked to reduce risk of heart and blood vessel disease। क्यों कम रिस्क होता है HDL कोलेस्ट्रॉल से? क्योंकि ये आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। द हायर योर HDL लेवल द बेटर योर ब्लड। ये HDL वर्सेस LDL है। HDL क्योंकि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेके आता है, सॉरी LDL, तो इसलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL जो है वो ब्लड से सफाई करता है कोलेस्ट्रॉल की, तो इसलिए इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सिंथेसाइज इन द लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, HDL की बात कर रहे हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन ज़्यादा होती है, और इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है और फैट कम होती है। ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल सेल टू द लिवर एक्ट एज ए स्क्वेंजर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनवर्सली रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, यानी कि इसके होने की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज कम होती हैं। नेम एज ए गुड ऑफ बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल। मेजरमेंट कैसे करते हैं? दिस मेथड यूज फोटो टंगस्टन एसिड विद मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट LDL and VLDL lipoprotein from the sample, leaving HDL in the supernatant। फिर जो HDL सुपरनेटेंट में ऊपर रह जाएगा उसको हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो सैंपल है उसके अंदर आप डालते हैं फास्फो टंगस्टेन एसिड और मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि LDL और VLDL को नीचे बिठा देगा और HDL को ऊपर कर देगा। फिर उसका लेवल हम मेजर कर लेंगे थ्रू किट। इट इज मेजर बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोर्सेस एंड इंजाइमेटिक मेथड। ये सारे मेथड यूज होते हैं। सेंट्रीफ्यूज फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। The HDL estimation is then acid for cholesterol. The resulting answer represent the amount of, जिस तरह आपने कोलेस्ट्रॉल का एनालिसिस किया है उसी तरह इसका होना है, लेकिन उससे पहले हम ये वाला स्टेप करते हैं। कौन सा? मैग्नीशियम क्लोराइड और फास्फोटंगस्टन एसिड करके डाल के सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो जो ऊपर आएगा सिर्फ HDL कोलेस्ट्रॉल होगा, तो उसको हम वही किट यूज करके मेजर कर लेंगे। तो द स्पेसिमन आपके पास सीरम है, और जो मैन है या वो मैन है वो 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग में होते हैं। रेफरेंस रेंज क्या है? मैन के अंदर 31 से लेके 63 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और वो मैन के अंदर 37 से लेके 83 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन सेंटर में ये लो रिस्क अगर 59 से कम है, और हाई रिस्क अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है 59 से ज़्यादा है या 59 तक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस कम हैं, और अगर 40 से कम है तो हाई रिस्क होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की। HDL की बात कर रहा है। इंक्रीज लेवल ऑफ HDL एस्ट्रोजन की मौजूदगी में होता है। एक्सरसाइज, मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। डिक्रीज लेवल ऑफ HDL, ओबेसिटी, इसमें एक चीज़ रहती है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टेंशन, हेपेटोसेलुलर डिजीजेज, हैवी सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। LDL आखिर में है। इट इज ट्रांसमिट कोलेस्ट्रॉल टू द टिश्यू, इसीलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू में लेके आता है। डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज नेम्ड एज ए बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। LDL-C involves a calculation that include the total cholesterol, HDL cholesterol, triglyceride value। तो LDL कोलेस्ट्रॉल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 2.2, यानी कि ट्राइग्लिसराइड कितने हैं उसको 2 पॉइंट, या आप ऐसे कर सकते हैं LDL इज इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस ट्राइग्लिसराइड ओवर 5 माइनस HDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कैन नॉट बी यूज फॉर ट्राइग्लिसराइड ओवर 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल
400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो फिर ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। कैलकुलेशन टोटल कोलेस्ट्रॉल 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ट्राइग्लिसराइड अगर लेट्स सपोज के 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, HDL-C 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो पिछले वाला फार्मूला लगा लेना है आपने। टोटल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल कितना है 350, ये इधर लिख लेना है, माइनस HDL-C कितना है 30, ये इधर लिख लेना है, प्लस ट्राइग्लिसराइड कितना है 150, 150 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा आपके पास 30 प्लस 30 60 हो गया, 350 से 60 निकालेंगे 290, ये आपके पास टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो आ जाएगा। नॉर्मल रेंज लिखी है मेल के अंदर LDL की 70 to 165 है, और फीमेल के अंदर 71 से लेके 164 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और ये जो है नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम के मुताबिक ये वाली रेंज है LDL की। Very low density lipoprotein, it is measured by ultracentrifugation, column chromatography, electrophoresis, enzymatic and calculation method। इसकी calculation method क्या है? ट्राइग्लिसराइड को आप 2.2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। आईडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन। Intermediate density lipoprotein, it is measured by ultracentrifugation, column chromatography, electrophoresis, enzymatic or calculation method। फार्मूला क्या है? ट्राइग्लिसराइड को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आईडीएल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन आ जाएगी। तो एलडीएल को हम क्या कहते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाईएस्ट इन कोलेस्ट्रॉल एस्टर एज परसेंटेज वेट। एचडीएल को हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, इसमें हाईएस्ट डेंसिटी होती है ज़्यादा प्रोटीन होने की वजह से। काइलोमाइक्रॉन सबसे बड़ी लिपोप्रोटीन होती है, लार्जेस्ट लोअर डेंसिटी ड्यू टू द हाई लिपिड प्रोटीन रेशियो। प्रोटीन कम होती है, लिपिड बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्राइग्लिसराइड खासकर। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सेकंड हाईएस्ट इन ट्राइग्लिसराइड एज परसेंटेज ऑफ वेट। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये इसमें इंटरमीडिएट क्वांटिटी में लिपिड और प्रोटीन होते हैं। टोटल लिपिड्स कैसे आएंगे? टोटल लिपिड इज इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड प्लस टोटल कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूलेज आपको आने चाहिए, मैं कोई ना कोई आपको इसमें से न्यूमेरिकल लाजमी दूंगा। टोटल ग्लिसराइड प्लस टोटल कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल लिपिड का फार्मूला है। आल्सो परफॉर्म बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड, फोटोमेट्रिक मेथड, मोस्टली इट इज कैलकुलेटेड। Limited clinical signification है fatty acid estimation. Fats are extracted by ethanol ether mixture. The extract is sphonified. ये fatty acid की estimation बताया। Fatty acid are liberated by acidification, which are finally titrated with sodium hydroxide to calculate the concentration of fatty acid। जब सोप बन जाएगा तो उससे हम उसकी concentration fatty acid की find out कर सकते हैं। या फैटी एसिड का अल्कली के साथ रिएक्शन हो जाता है तो वो सोप बन जाता है, तो उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके हम फैटी एसिड बता सकते हैं। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन एज वेल एज लिमिटेड क्लिनिकल सिग्निफिकेशन, फैटी एसिड एस्टिमेशन इज नॉट प्रैक्टिकल एनीमोर। Phospholipid estimation, fats are extracted by ethanol ether mixture. After treating the supernatant with hydrogen peroxide, the phosphate are determined colorimetrically to derive the values of phospholipid। इसके अलावा हम जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं HDL, LDL, VLDL के अंदर, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसको हम SDS पेज के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। The lipoprotein can be separated by electrophoresis on agarose or cellulose acetate membrane interaction or visualized by fat stain। Following bands are seen: alpha band for HDL, क्योंकि HDL के अंदर अल्फा प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। प्री बीटा बैंड फॉर VLDL, क्योंकि प्री बीटा VLDL के अंदर ज़्यादा होती है। बीटा बैंड फॉर LDL, क्योंकि बीटा प्रोटीन LDL के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। काइलोमैक्रान ए, इसमें अल्फा भी होती है और A1 और A2 भी होती है। अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, lipoprotein have lowest density so can be isolated from the plasma protein by अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। लिपोप्रोटीन की डेंसिटी कम होती है तो वो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन की वजह से ऊपर आ जाते हैं।
in a salt solution of specific density. The instrument is expensive and technique require expertise. लिपोप्रोटीन असेसमेंट ये आपको पता है FOA1 जो है ये भी HDL में और काइलोमैक्रॉन के अंदर होती है। FOA2 जिसको अल्फा 2 भी कहते हैं HDL और काइलोमैक्रॉन के अंदर होती है। B48 होती है काइलोमैक्रॉन के अंदर, B100 होती है LDL IDL VLDL के अंदर और FOC1 काइलोमैक्रॉन HDL VLDL के अंदर होती है। FO2 काइलोमैक्रॉन HDL और VLDL के अंदर होती है। FOC1 IH ये काइलोमैक्रॉन HDL और VLD होती है। FOE काइलोमैक्रॉन HDL VLDL के अंदर होती है। FOA LDL और IDL के अंदर होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए इसके अंदर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं है चलें फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।